रात के करीब 12 बज रहे थे जब रमेश कोलकाता के एक पुराने कोहरे से ढंके अपार्टमेंट में पहुंचा। सड़कें सुनसान थीं। सिर्फ उसकी घड़ी की टिक टिक और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने अभी अभी नौकरी शुरू की थी और ये फ्लैट उसे बहुत सस्ते में मिल गया था। इतना सस्ता कि शक होने लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कॉलेज से निकला ही था, पैसे कम थे और रहने की जगह चाहिए थी, तो उसने बिना देखे ही लीज साइन कर दी। अपार्टमेंट नंबर 3B। गेट पर उसे एक बूढ़ा केयरटेकर मिला, श्यामलाल। उसकी आंखें धसी हुई थीं और आवाज मानो सालों से किसी से बात नहीं की हो। यहां कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता, श्यामलाल ने चाबी पकड़ाते हुए कहा। पर तुम शांत लगते हो, शायद टिक जाओ। रमेश ने हंसते हुए पूछा। पिछला किराएदार? श्यामलाल की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। वो जल्दी में चला गया। फ्लैट थोड़ा अंधेरा था, बस एक ही बल्ब जल रहा था, लेकिन सफाई अच्छी थी। पुराने जमाने का फर्नीचर था, पर मजबूत। दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था, पुराना, अंडाकार और चांदी के फ्रेम वाला, जिसमें महीन दरारें थीं। कुछ था उस आईने में जो रह रह कर ध्यान खींचता। पहले कुछ दिन आराम से बीते। रमेश ऑफिस से देर से आता, खाना खाता और सीधे सो जाता। पर चौथी रात कुछ अजीब हुआ। रात के 3:11 बजे उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी और चांद की हल्की रोशनी में उसने आईने में देखा एक परछाई। उसकी नहीं, वो उसके पीछे खड़ी थी, एकदम शांत। उसने झट से पीछे देखा, कोई नहीं था। आईने में दोबारा देखा, परछाई गायब। हो सकता है नींद में भ्रम हुआ हो, थकावट, काम का तनाव। लेकिन इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे अजीब होता गया। रात में किताबें अपने आप गिर जाती, बाथरूम की टोटियां अपने आप चलने लगती और धीरे धीरे फुसफुसाहटें सुनाई देती, जो ध्यान देने पर बंद हो जाती। लेकिन ये आवाजें हमेशा आईने के पास सबसे ज्यादा तेज होती थीं। रमेश ने खुद को समझाया, ये सब बस थकावट है, दिमाग खेल कर रहा है। फिर 8वीं रात उसे रसोई में एक दराज के नीचे टेप से चिपका एक कागज का टुकड़ा मिला। पीला पड़ा, थोड़ा फटा हुआ। उसमें लिखा था, अगर था एक फोटो, एक औरत और एक बच्चा, इसी इमारत के सामने खड़े, मुस्कुराते हुए। उसके नीचे एक डायरी का पन्ना। मैंने सोचा था मैं उससे बच सकती हूं। मैं गलत थी। मैंने आईने को जलाया, वो लौट आया। इस डिब्बे में उसकी कहानी है। जो भी इसे पाए, इसे इस जगह से बहुत दूर दफना दे, नहीं तो वो बार बार लौटेगी, हमेशा के लिए। रमेश ने देर नहीं की। वो उसी दिन अपने गांव गया और जंगल के बीचों बीच उस डिब्बे को जमीन में गाड़ दिया। जब वो वापस लौटा तो आईना गायब था, ना टूटा हुआ, ना गिरा हुआ, बस गायब। उसने श्यामलाल से पूछा। श्यामलाल ने हैरानी से देखा, कौन सा आईना? ड्राइंग रूम में, दीवार पर, बड़ा सा था। 3B में कभी कोई आईना नहीं रहा, श्यामलाल बोला। रमेश का दिल धड़कने लगा। वो भागते हुए फ्लैट में गया, दीवार देखी, सिर्फ पुरानी पेंटिंग, आईने का कोई निशान तक नहीं। लेकिन कोने में कुछ खरोंच से लिखा था, धन्यवाद।